तो हेलो गाइस, मैं हूं पवन चौधरी। आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं कि भाई साहब बहुत सारे लोगों का कमेंट आए थे, क्योंकि जब भी हमने आरटीए के रिगार्डिंग एक वीडियोस बनाया था, तो क्योंकि आपने नर्सिंग ऑफिसर नौशा टाइम्स का एग्ज़ाम दिया हो तो आपको आरटीए के थ्रू कैसे पता लगाएं, जिसके फ़ायदे और नुकसान भी हमने आपको इस वीडियो के अंदर और दूसरे वीडियोज़ के अंदर बहुत बार बताते रहते हैं कि भाई साहब अगर आप स्टडी कर रहे हो, आपका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है और आपका टारगेट कोई भी जगह है लगना, जैसे एम्स है, तो उसके अंदर आपको आरटी कैसे लगानी है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आरटी जो लगती है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर छोटे से छोटी कोई भी आरटीआई हो या बड़े से बड़ी लेवल की आरटीआई हो, वेबसाइट एक ही है। तो जिसके अंदर अपना डिपार्टमेंट कैसे चूज करें। फॉर एग्जांपल आपको एम्स दिल्ली को आरटीआई लगाना है, तो आरटी एम्स दिल्ली को ही कैसे लगेगी भाई साहब, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे ऑप्शन आते हैं, अपने को समझ ही नहीं आता कौन से ऑप्शन को चूज करूंगा तो आरटी एम्स दिल्ली पहुंचेगी या कहीं और किसी डिपार्टमेंट के अंदर पहुंचेगी। तो वही प्रॉब्लम आज की इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पे कर देना, ताकि हम ये मेहनत कर रहे हैं इसका फल हमें भी मिल सके और आपकी ज़रूरत के अनुसार जो भी आपको रिक्वायरमेंट रहती है, जिस चीज़ की डिमांड रहती है, उसके अकॉर्डिंग आपको हर एक वीडियोस मिलता रहे। तो आपको ऑनलाइन सबमिट करके दिखाएंगे आज आरटी कैसे लगानी है और एम्स दिल्ली को ही कैसे लगानी है। दो तरीके बताएंगे, दोनों तरीकों में से मैं ये कह रहा हूँ वीडियोज़ अगर फर्स्ट से एंड तक देखोगे तो मैं कहता हूँ दूसरे को आप ज्ञान दोगे कि भाई साहब आरटी कैसे लगानी है, मेरे से सीखो, मैं लगाने जानता हूँ आरटी, और कहाँ कौन से डिपार्टमेंट के अंदर लगानी है वो भी ए टू जेड बताएंगे। आपको ऐसा कहीं समझने को नहीं मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे लिखना है आपको आरटीआई, क्योंकि आपने सबने सुना होगा और देखा भी होगा और इस चीज़ को एनालाइज भी किया होगा कि एसपी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल के ऊपर जो भी अपडेट ऑनलाइन बताया जाता है, इससे इजी फॉर्म इस इंडिया के अंदर, इस देश के अंदर कुछ भी नहीं है। उससे इजी तरीके से आप किसी भी माध्यम से नहीं जा सकते, डायरेक्ट वेबसाइट से जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर वेबसाइट नहीं मिली तो कैसे जाओगे। तो मैं आपको जीरो लेवल से, जिसके पास कुछ नहीं है, एकदम बाबा जी की तरह, कुछ भी पता नहीं जिसको क्या करना है, बस इतना पता है आरटीआई लगानी है, वो कैसे जाएगा। गूगल क्रोम या आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च बार पे डायरेक्टली लिख देना है आरटीआई। आरटीआई यानी हमने आपको बताया है, सबसे सिंपल चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो जिससे सिंपल कोई नहीं बताएगा, जो कि मैंने आरटीआई यहाँ पे सीधा आरटीआई लिख दिया है। ओके, ये आरटीआई लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे ही अपन सर्च बार पे क्लिक करते हैं ऐसा इंटरफेस कुछ ओपन हो जाता है। देखिएगा, यहाँ पे आपने सर्च किया था आरटीआई। थोड़ा वीडियोस के अंदर धैर्य बना के रखिए, आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 1 मिनट में कुछ नहीं होता, पर होगा जरूर। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आरटीआई ऑनलाइन। ओके, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे माननीय नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे, अपने पीएम, और यहाँ पे इसका एक कटिंग का मार्क दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखोगे तब मिलेगा, अचानक से पता नहीं चलेगा कि कहाँ से ओपन करूँ। इसको आपको यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो आरटीआई ऑनलाइन। ओके, आपको कुछ लोग हैं जिनको समझ नहीं आता हिंदी लैंग्वेज के अंदर, उनको चाहिए होता है, तो आपको हिंदी लैंग्वेज के अंदर अगर आरटीआई लगाना है तो यहाँ से हिंदी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। ओके, हिंदी लैंग्वेज चूज करने के लिए इस पर क्लिक करना है। इंग्लिश वाले पे क्लिक करोगे, ये मोबाइल से नहीं हो पा रहा है पॉसिबल, कई बार हो जाता है, अगर डेस्कटॉप में इसको ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप लैंग्वेज अपनी चूज कर सकते हो कि भाई साहब किस लैंग्वेज के अंदर मेरे को आरटीआई लगानी है। नीचे इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, देखिएगा, यहाँ पे आया होम का, यहाँ पे आया सबमिट रिक्वेस्ट का, यहाँ पे आया है सबमिट फर्स्ट अपील का, अपील जो लगाते हैं, और यहाँ पे आया है व्यू स्टेटस का, व्यू हिस्ट्री का, लॉगिन का, यूजर मैनुअल का, कॉन्टैक्ट का और फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन का। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आए हुए हैं। आपको आरटीआई ही लगाना है तो वो कैसे लगानी है वो बता देंगे। आरटीआई लगाने के लिए आपको इस कॉलम पे क्लिक करना है, सबमिट रिक्वेस्ट पे, इस चीज़ का ध्यान रखें। ओके, आरटी आपकी लग गई, फॉर एग्जांपल आपने आरटी लगाई, अभी बताएंगे कैसे लगानी है। तो आपको अब पता कैसे चलना है कि मेरी आरटी अप्रूव हुई नहीं हुई, आगे उसका रिजल्ट क्या रहा, उसका स्टेटस क्या है, पहुंची नहीं पहुंची, आगे वालों ने एनालाइज किया नहीं किया, मेरी बात पे फोकस किया है नहीं किया। क्योंकि इसका नियम रहता है वो 30 दिनों के अंदर अंदर आपको ये आरटीए का जो रिजल्ट रहता है, जो अपडेट रहता है, जो चीज़ें आपने पूछी है, अधिकार है आपको कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपके पास उसका आंसर आना जरूरी है। अगर नहीं आ सकता तो उन पे आप कार्रवाई करवा सकते हो। ये आरटीए के नियमों के अंदर है। अगर आपने आरटीए लगा दी और आपको दोबारा चेक करना है कि मेरी आरटीए अप्रूवल हुई नहीं है, तो व्यू स्टेटस पे क्लिक करना है, जो कि अभी आपको बता देंगे। अब आरटीए लगानी कैसे है वो बता देते हैं। जैसे ये वेबसाइट ओपन होगी, सबमिट रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। नीचे से कोई ऑप्शन का लेना देना नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वेबसाइट देखिए नीचे कुछ इस तरह से है, आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। मैं यहाँ सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो नया इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है गाइडलाइन फॉर द आरटीए ऑनलाइन पोर्टल। आपको आरटीए लगानी है तो उसके ऑनलाइन पोर्टल की ये गाइडलाइंस है, कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है।
ओके, ये इसको आपको 1% भी नहीं पढ़ना, मत पढ़ना इसको, क्योंकि हम सब कुछ बता देंगे आपको। और यहाँ पे नीचे देखिएगा, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है। ओके, तो इसके अंदर टिक करना, आई हैव रीड द अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर 20-21 जो चीज़ें दे रखी है हमने पढ़ लिया है, हमें समझ आ गया है, और आपको यही करना है बिना सोचे समझे इसको क्लिक करके, और इस सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, टिक मार्क ग्रीन हो गया, मैंने सबमिट पे क्लिक किया, नया इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। जैसे ही इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख रखा हुआ है, देखिएगा ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म, यानी आपको ऑनलाइन आरटीआई लगानी है, उसका रिक्वेस्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट चूज करना होता है सबसे पहले। ओके, जिसको कैसे चूज करना है वो आपको 2 तरीकों से बताएंगे। एक तो आता है यहाँ पे सर्च पब्लिक अथॉरिटी, यानी आपको जिस अथॉरिटी को आपको लगानी है आरटीआई। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोल दूं कि भाई साहब एम्स दिल्ली को आरटीआई लगानी है मेरे को, तो एम्स भोपाल पटना कोई भी हो, XYZ की चीज़ें बता रहा हूँ मैं, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि एक चीज़ ही दी होगी। तो आप यहाँ पे सर्च करोगे तो उस हिसाब से हो सकता है। एक तो मेथड ये है। दूसरा ये है कि पहले सिलेक्ट मिनिस्ट्री, जो एम्स दिल्ली है फॉर एग्जाम्पल, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, पहले आपको वो पता होना चाहिए। अगर वो पता होगा तो फिर उसके अंदर जो एम्स दिल्ली है उसको सेलेक्ट करना होगा, जो कि आएगा सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, यानी जिसको आपको आरटी लगाना है, ये तो ऑप्शन है ये। और ये ऑप्शन वाली जिसको आरटी लगा रहे हो वो किसके अंडर में आता है, वो है ऑप्शन ये, यानी आपको किस डिपार्टमेंट के अंदर आए वो यहाँ चूज करना है, किसको लगानी है वो यहाँ चूज करना है। तो इसका सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है कि एम्स दिल्ली को ही कैसे लगाएं। तो मैं सबसे पहले इसको ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको एम्स दिल्ली को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करते ही कुछ चीज़ें ओपन हो जाएगी, जैसे ऐसे देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे A to Z जो चीज़ें रहती है उनका सबकी एग्रीकल्चर है, देखिएगा फार्मर वेलफेयर, एनिमल का, एनाटॉमी का, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, पता नहीं केमिकल, क्या क्या चीज़ें की, सबका सब, डिफेंस का, सबके तरफ अपन आरटी लगाते हैं तो वो सभी यहीं पे लगती है। अपने को नर्सिंग एम्स दिल्ली पे लगाना है तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, एक ऑप्शन दे रखा है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको जोड़ लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये जुड़ गया, यहाँ पे देखिएगा ये आ गया डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर। ओके, अब आपको ये इस डिपार्टमेंट के अंदर आता है एम्स दिल्ली। अब यहाँ पे ये सर्च वाला दे रखा है, यहाँ पे कुछ दे रखा है, यहाँ पे आपको क्लिक करके एम्स दिल्ली चूज करना है। देखिए एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ एम्स दिल्ली, और देखिएगा मुंबई, ये सब कुछ ही दे रखी है। किसी में भी लगा सकते हो। एम्स दिल्ली का मोस्ट ऑफ रहता है नॉर्थ साइड के अंदर, तो अपने को इस पे लगाना है क्योंकि एम्स दिल्ली यहाँ पे दे रखा है। मैं इस पे क्लिक करके लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे किया तो ये बोल रहा है आप इसी के अंदर रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो, जी हाँ, इसी में ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखिएगा ये डिपार्टमेंट आ गया और ये एम्स दिल्ली आ गया, इसके अंदर अपने को आरटीए लगानी है। किसी को अगर इतनी मेहनत ही नहीं करनी कि ये भी ना चूज करें, हम ये भी ना चूज करें, तो डायरेक्ट कैसे करें, हमें ये दोनों ही नहीं करने फॉर एग्जाम्पल, तो आपको इस ऑप्शन को यूज में लेना है। किसको? इस ऑप्शन को यूज में लेके फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि किस अथॉरिटी के लगा रहा हूँ। जैसे मैं एम्स दिल्ली को लगा रहा हूँ तो वो एम्स दिल्ली यहाँ पे सर्च करना है। देखिए AII एम्स DELHI लगाओ तो लगाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप एम्स दिल्ली लगाओगे, एम्स लगाओगे तो ये देखिएगा एम्स लगाते ही कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली एम्स लगाया। एम्स लगाने के बाद कौन से में लगानी है, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, दिल्ली, और इसके नीचे और भी मिल जाएगा। तो आपको लगाना है दिल्ली के अंदर। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ये दिल्ली दिया हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो ये और ये चीज़ें अपने आप फिल हो जाएगी। ओके, ये तो हमने हालांकि पहले से करके रखी हुई है। अगर आपको ये नहीं करना है तो यहाँ पे सर्च पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर एम्स लिखना है। एम्स लिखते ही एम्स दिल्ली का नीचे नीचे ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये बोलेगा एम्स दिल्ली को ही लगाना चाहते हो क्या, हम ओके कर देंगे कि जी हाँ इसको ही लगाना चाहते हैं। तो ये अपने आप फिल हो जाएगा, यानी दोनों आपको फिल ही नहीं करने पड़ेगा अगर यहाँ पे आप लगा देते हो। देखिए अपने आप नाम भी आ गया। अब चलते हैं नीचे, नीचे डालते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आरटी लगानी है, उनकी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, आपको खुद की डिटेल्स भरनी है, जिसके अंदर यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए जो कि एक्टिव है, यहाँ पे मोबाइल नंबर होनी चाहिए और कंफर्म ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसके ऊपर आपको अपडेट मिलेगा। यहाँ पे खुद का नाम होना चाहिए, यहाँ पे जेंडर होना चाहिए और यहाँ पे आपका फुल एड्रेस होना चाहिए जिसके ऊपर डाक आएगी, क्योंकि एक डाक आएगी आपके 30 दिनों के अंदर अंदर घर के एड्रेस के ऊपर ही आएगी। ओके, और यहाँ पे पिन कोड नंबर डाल देने हैं जो कि इन्होंने दे रखे हैं। देखिएगा पिन कोड नंबर डालने हैं। कंट्री इंडिया, क्योंकि
इंडिया के अलावा जो है यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किए जाती आरटीए, वो भी आपको बता देंगे। अदर वाला ऑप्शन ऐसे ही आके रखा हुआ है, यहाँ वाली अभी नहीं की जाती। ओके, इसके अंदर इश्यू आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। यहाँ पे स्टेट है, जैसे इंडिया चूज़ किया तो सिलेक्ट वाले पे क्लिक करोगे तो आपका स्टेट आ जाएगा। स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कौन से हो, रूरल से हो, गांव से हो या शहर से हो, वो चीज़ें आपको देखनी होगी। नेक्स्ट है एजुकेशनल स्टेटस, कैसा है आप, कितने पढ़े हुए हो, लिटरेसी हो या इलिटरेट हो, ये क्या चीज़ है, इस दोनों को आप में जो लिटरेट रहते हो तो आप लिटरेट ही भरिएगा। ओके, और नेक्स्ट बात करते हैं फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर हो तो भरिए, नहीं तो नहीं भरिएगा। अब एक चीज़ आपको चीज़ बता देते हैं, यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे डॉट लगे हुए हैं रेड कलर के, यहाँ पे नहीं लगे हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके डॉट लगे हुए हैं वो चीज़ भरनी कंपलसरी है, उस ऑप्शन को भरना कंपलसरी है, उसके बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ओके, अब नीचे चलते हैं। नीचे आने के बाद रिक्वेस्ट डिटेल्स, जो आपको रिक्वेस्ट भेजनी है, एम्स दिल्ली को मैं उदाहरण लेके चल रहा हूँ, तो उसकी डिटेल्स भरनी है आपको। तो आपको यहाँ पे बताना है सिटीजनशिप, कहाँ के हो आप, कहाँ के हो आप, इंडिया के हो तभी आप भर सकते हो। यहाँ पे इंडिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है देखिएगा, ओनली इंडियन सिटीजन कैन फिल आरटीए रिक्वेस्ट एप्लीकेंट, यानी आरटीए का जो फॉर्म है इंडियन वाले ही भर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आता है, इसको भरना कन्फर्म है क्योंकि स्टार लगा हुआ है रेड कलर के अंदर। ये बता रहा है कि एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी आप बीपीएल के अंदर आते हो क्या, बीपीएल बिलो जो रहती है पॉवर्टी लाइन, इसके अंडर में अगर आते हो तो यहाँ पे ओपन करोगे तो दो ऑप्शन शो होंगे आपको, देखिएगा, येस और नो। अगर आप नो करते हो इसके ऊपर तो आपके 10 रुपये चार्ज लगता है आरटीए की फीस लगती है मात्र 10 रुपये। अगर आप येस करते हो, फॉर एग्जांपल आपने नो किया, तब तो 10 रुपये फीस लगेगी आपको सबमिट करने से पहले, उसके बाद सबमिट होगा, 10 रुपये का आपको फीस भरनी पड़ेगी। अगर आप येस कर देते हो कि हाँ मैं बीपीएल से हूँ, तो आपकी फ़ीस माफ़ है, आप फ्री में आरटीए लगा सकते हो, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो अगर आप येस करोगे और ऐसे सोचोगे कि चलो मेरे इसको क्या पता चलता है, तो आपको बीपीएल कार्ड को स्कैन करके भेजना पड़ेगा जिसके अंदर आपका नाम हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी रमेश नाम का कैंडिडेट है जिसके पास बीपीएल है, उसने इसको यस किया, उसके बाद नीचे उन्होंने बीपीएल कार्ड को स्कैन करके भेज देना है आगे, जिसकी वजह से आपकी फीस नहीं लगेगी। अगर आप बीपीएल से नहीं हो तो नो ही कर देना, क्योंकि बीपीएल कार्ड होना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे नो करता हूँ। जैसे मैं नो वाले पे यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ क्या आता है नीचे। मैंने यहाँ पे नो पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने नो किया कि मैं बीपीएल नहीं हूँ, तो यहाँ पे आ गया यू आर रिक्वायर्ड टू पे आरटीई फीस आर 10 रुपये, यानी आपको नो किया मैं बीपीएल में नहीं हूँ तो आपको 10 रुपये की आरटीई फीस लगानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे अभी आपको यस करके दिखा देता हूँ एक बार, ताकि सभी के कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाए। मैंने यस किया, यस करते ही देखिएगा यहाँ पे क्या आया है, जो बीपीएल कार्ड है उनके नंबर डाल दीजिए साहब यहाँ पे, और नीचे जो है उनका आपको नीचे और भी बताएंगे, वो भी चीज़ें आपको भरनी होगी। अगर बीपीएल का भरना है तो बीपीएल कार्ड के नंबर, कब इशू किया गया था बीपीएल, और किसने इशू किया था बीपीएल, मतलब कहाँ से बना था आपका बीपीएल कार्ड, कौन सी अथॉरिटी थी, ओके, जिसने बीपीएल कार्ड बनाया था, ये बीपीएल कार्ड की डिटेल्स भरनी है, और लास्ट में नीचे बीपीएल कार्ड की फ़ोटो खींच के अपलोड कर देनी है। ओके, बाकी इतना तो करना ही है। अगर अपलोड फ़ोटो नहीं करते हो तो भी चलेगा, ये अपलोड करने ज़रूरी हैं, क्योंकि आगे मैच होगा ऑनलाइन तब आपको पता चलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे वापस 10 रुपये वाला कर देता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ नो, यहाँ पे मैं बीपीएल नहीं हूँ, तो नो करते ही ये सब ऑप्शन चले जाएंगे और 10 रुपये फीस का आ जाएगा। अब नीचे ऑप्शन की बात करते हैं, तो यहाँ आती है मेन मुद्दे की बात कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब टेक्स्ट आरटी रिक्वेस्ट, आपको आरटी रिक्वेस्ट भरनी है, तो जिसके अंदर 3000 शब्द से ज़्यादा नहीं लिख सकते, 3000 शब्द लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देना है जो भी आपकी क्वेरी है, कि भाई साहब मेरे का रिजल्ट चाहिए नॉरसेट 2021 का, ये रोल नंबर है, ये मेरा नाम है, और मेरा आपको नाम, खुद का नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और इसके साथ में आपकी आईडी जो है, यानी आपने फॉर्म भरा था तो रिक्वेस्ट आईडी एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है वो डालने होंगे यहाँ पे। और उसके बाद कोई चीज़ सबमिट करनी हो तो आप फ़ोटो के थ्रू भेजना चाहते हो कि जी मेरा ये कुछ है, तो यहाँ से फ़ोटो भी आप अपलोड कर सकते हो। 1 MB का साइज़ फ़ोटो से, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अदर कोई भी डिटेल्स जो है खुद का देखिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह यहाँ पे कोई भी अपलोड नहीं करना है। बीपीएल कार्ड अपलोड कर सकते हो, लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, उसके बाद ये कैप्चर दिए हुए हैं, ये कैप्चर यहाँ पे भर के और मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, क्योंकि मैंने नो किया था। ओके, अगर आप येस करोगे वहाँ पे बीपीएल कार्ड पे, तो ये मेक पेमेंट नहीं आएगा, सीधा सबमिट का ऑप्शन आएगा, यानी सबमिट कर दीजिए, क्योंकि आपकी फीस तो लगेगी नहीं, आप बीपीएल हो। तो यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे 10 रुपये आपका चार्ज लगेगा, 10 रुपये चार्ज लगती है आपकी
आरटीई है वो सबमिट हो जाएगी। तो हमने आपको बता दिया कि एम्स दिल्ली के अंदर आरटीई कैसे लगाएं, और एम्स दिल्ली के अलावा कोई और एम्स भोपाल, पटना, भुवनेश्वर जो भी था हमने उसका भी बता दिया, क्योंकि ऑप्शन सबके शो होते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको ओपन करके बताया था ऑथोरिटी के अंदर, जो कि एम्स दिल्ली अपन ने सर्च करके रखा हुआ है। ओके, तो कुछ इस तरह से आपको आरटीई लगानी है, और आरटीई लगाने के बाद खुद की जो डिटेल्स है, मान के चलो आरटीई लगा दी, तो आपके मोबाइल पे और ईमेल एड्रेस पे आपका आरटीई के जो नंबर थे वो आएंगे, रिक्वेस्ट फॉर्म डिटेल्स आएगी। उसको चेक करने के लिए आपको व्यू स्टेटस पे क्लिक करना है। ओके, जैसे आपने आरटीई लगा दी, जैसे मैंने बताया ये चीज़ें भर दी आपने पूरी देख के, उसके बाद आपके पास एसएमएस आएगा। उसके बाद अपना स्टेटस आप चेक करते रहिए कि हमारी आरटीई का क्या हुआ आगे। तो मैं व्यू स्टेटस पे क्लिक करता हूँ, और स्टेटस पे व्यू स्टेटस पे क्लिक करते ही ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा, देखिएगा यहाँ पे रजिस्टर्ड आप ईमेल ये आरटीई लगाओगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको, और नंबर आएंगे आपको, जैसे एप्लीकेशन नंबर होते हैं वो नंबर डालने हैं, और यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी डालनी है जो कि आरटीई के फॉर्म के अंदर आपने लगाई थी। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड लगाना है, और यहाँ को सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करोगे तो आपकी हिस्ट्री दिखा देगा कि भाई साहब आपने आरटीई कहाँ पे लगाई थी, जैसे एम्स दिल्ली को लगाई थी, कब लगाई थी, उसका स्टेटस क्या रहा, यानी आगे से अप्रूव हो ही नहीं हुई, उसका रिजल्ट क्या रहा, और कब तक आपको वापस जो है इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये चीज़ें आप यहाँ से असेस कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट हमने आरटीई के रिगार्डिंग पूरी क्वेरी आपकी सोल्व कर दी है, कैसे लगानी है और कैसे आपको चेक करना है। 30 दिनों का इसका नियम रहता है, जो कि आपके घर पे आ जाएगी, और 10 रुपये इसका चार्ज रहता है अगर बीपीएल कैंडिडेट नहीं हो तो। अगर बीपीएल हो तो आपका फ्री में आरटीई लग जाएगा। तो ये वैसा आज का अपडेट था। काफ़ी टाइम से आपका कमेंट आ रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना कवर कर लिया जाए। पहले कर रहे थे लैपटॉप स्क्रीन से, तो लैपटॉप स्क्रीन से पॉसिबल नहीं हो पाया, कुछ सेट समझ नहीं आ रहा था हमें, कोई रिकॉर्डिंग का और बहुत सारे उसमें थे माइक वगैरह का। तो हमने सोचा कि मोबाइल से आपको बता देते हैं। तो मोबाइल से आपको आरटीई लगाना पूरा बता दिया है क्लियरली। इसके अलावा अगर आपको कोई इश्यू आता है कि सर आरटीई लगाना फिर भी हमें समझ नहीं आया, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करना है आपको PAWAN पवन CHOUDHARY पवन चौधरी 27, ये अपनी इंस्टाग्राम आईडी है। इस पे जाके आप संपर्क कर सकते हो। वहाँ पे जाके हमें मैसेज कर देना और स्क्रीनशॉट भेज देना कि सर मैं फॉर्म भर रहा हूँ, आरटीई लगा रहा हूँ, या कुछ भी XYZ किसी भी तरह की क्वेरी हो, इस आरटीई के अलावा भी कोई क्वेरी हो, तो वहाँ पे हमें SMS कर देना। वहाँ पे आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ के बारे में बता दिया जाएगा कि आरटीई लगा रहे हो तो क्या करना है। कोई भी रिक्वेस्ट रही हो आपकी कि सर मेरे को कोई चीज़ के बारे में, अलग चीज़ के बारे में पूछना है, तो पवन चौधरी 2027 है, ये अपनी इंस्टाग्राम आईडी है। वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर लेना, और वहाँ पे कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप हमें पूछ सकते हो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इफेक्टिव लगा होगा। वीडियो लेंथी है, बट आपके लिए लेंथी है, उससे ज़्यादा तो हमारे लिए भी लेंथी है। हम फोकट में ही ऐसे ही मतलब वीडियोस बना रहे हैं, आपको भेज भी रहे हैं, आपको हर एक चीज़ के बारे में बता भी रहे हैं। इसलिए एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस ऑल पे कर लेना, ताकि हर एक अपडेट आता रहे। आज शाम की क्लास 8:30 बजे फिर से मिलेंगे बढ़िया सी क्लास सेशन, क्वेश्चन सेशन के साथ में। तब तक के लिए, और हाँ, सेकंड यूट्यूब चैनल है पवन चौधरी ब्लॉग टैग, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर का लिंक दिया हुआ है। जो भी अपडेट आता है यूट्यूब, व्हाट्सअप, जो भी अदरवाइज कोई भी, वो भी आप मिल जाएगा वहाँ पे। और इस चैनल पे अगर क्लास नहीं हो रही है तो वहाँ पे आपकी क्लास अटेम्प्ट की जाएगी, क्योंकि इस चैनल पे कई बार टेक्निकल इशू आने की वजह से क्लास सही से नहीं हो पाती, तो वो चैनल क्रिएट किया गया है। वहाँ पे आपके यारबेली फ्रेंड्स बहुत सारे और भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप जुड़ जाना, उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ब्लॉग कुछ बना के रखे हुए हैं, ब्लॉग भी आप देख सकते हो, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हैं। तो आज की इस वीडियो को इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।